रोली बहुत देर तक अपनी मम्मी की बात पर विचार करती रही। कुछ गलत तो नहीं कह रही थी उसकी मम्मी, परंतु रोली को अच्छे से पता था कि शिखर और उसके माता पिता रोली की बात को पूरी तरह से नकार देंगे। तभी बाहर ड्राइंग रूम में शिखर ने न्यूज लगा दी। चारों तरफ कोरोना का कहर मचा हुआ था। हर तरफ मृत्यु और बेबसी की नज़ारा था। तभी पापा जी चिंतित से बाहर निकले और शिखर से बोले, वरुण को कंपनी ने 2 महीने का नोटिस दे दिया है। वरुण शिखर की बहन का पति था। शिखर बोला, पापा चिंता मत कीजिए, वरुण टैलेंटेड लड़का है, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं 1-2 जगह बात करके देखता हूँ। रोली रसोई में चाय बनाते हुए सोच रही थी कि आज वरुण है तो कल शिखर भी हो सकता है। चाय बनाते बनाते रोली ने दृढ़ निश्चय ले लिया था। जब सभी लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो रोली बोली, अगले हफ्ते मेरठ वाले गुरुजी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम भी अपने परिवार के लिए यज्ञ कराएं। यज्ञ करवाने के पश्चात न केवल हमारा परिवार कोरोना के संकट से बचा रहेगा, बल्कि शिखर की नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आएगी। बस 50,000 रुपये का खर्च है, पर ये कोरोना पर होने वाले खर्च से तो बहुत सस्ता है। शिखर। रोली की सास अपनी पढ़ी लिखी बहू के मुंह से ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। बोली, रोली ये तुम क्या कह रही हो? चारों तरफ कोरोना का कहर है और तुम ऐसे में घर में यज्ञ करवाना चाहती हो? रोली तुनकते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, आपको तो मेरी सब चीज़ों से दिक्कत है। आप खुद जब ताप करें सब ठीक, पर अगर मैं परिवार की भलाई के लिए कुछ करवाना चाहूँ तो आपको उससे भी दिक्कत है। रोली के ससुर बोले, रोली बेटा ऐसी बात नहीं है, पर यह संभव नहीं है। तुम्हें तो मालूम है कि हम ऐसे भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। शिखर उठते हुए बोला, रोली मेरे पास ऐसे यज्ञ पूजन पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, और शायद हम अब कोरोना से बच भी जाएं, परंतु उस यज्ञ के कारण हमारा पूरा परिवार जरूर कोरोना के कारण स्वाहा हो जाएगा। रोली गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात के 8 बज गए, लेकिन रसोई में सन्नाटा था। शिखर कमरे में गया और प्यार से बोला, रोली गुस्सा थूक दो, आज खाना नहीं खिलाओगी क्या? रोली चिल्लाते हुए बोली, क्यों? नौकरानी हूँ तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की? अपनी इच्छा से मैं घर में एक काम भी नहीं कर सकती, पर जब काम की बारी आती है तो बस मैं ही याद आती हूँ। शिखर रोली को प्यार से समझाता रहा, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। शिखर और उसके मम्मी पापा की सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। रोली की आंखों पर गुरुजी के नाम की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रोली के मन में कोरोना का डर इस कदर हावी था कि वह किसी भी तरह कोरोना के पंजे से बचना चाहती थी। रोली की मम्मी उसे रोज फोन पर बताती कि कैसे गुरुजी ने अपने तप से रोली के मायके में पूरे परिवार को कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित रखा है। रोली की मम्मी यह भी बोलती, अरे हम लोग तो न मास्क लगाते और न ही सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, बस गुरुजी की भभूति लगा लेते हैं। सारी कंपनियों में छटनी और वेतन में कटौती हो रही है, पर तेरे छोटे भाई का तो गुरुजी के कारण ऐसे संकट काल में भी प्रमोशन हो गया है। आज गुरुजी रोली के शहर देहरादून आए थे। रोली को पता था कि शिखर गुरुजी का यज्ञ घर पर नहीं कराएगा और न ही कभी पैसे देगा। रोली ने गुरुजी के मैनेजर से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा, आप यहीं पर आ जाएं, तकरीबन 500 भक्त और भी हैं। गुरुजी के भक्तों ने ही गुरुद्वारा रोड पर एक हॉल किराए पर ले लिया था। आप बेझिझक यहाँ चली आएं, गुरुजी के मैनेजर ने कहा। रोली मन ही मन खुश थी, परंतु 50,000 रुपये का इंतजाम कैसे करे, वह यही सोच रही थी। तभी रोली को ध्यान आया कि क्यों न वह अपने मायके से मिला हुआ सेट इस अच्छे काम के लिए दान कर दे। सुबह काम करने के बाद रोली तैयार हो गई और शिखर और उसके मम्मी पापा से बोली, मैं 2 दिन के लिए गुरुजी के शिविर में जा रही हूँ। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। परिवार की खुशहाली के लिए यज्ञ करके मैं परसों तक लौट आऊँगी। शिखर की मम्मी बोली, रोली होश में तो हो ना?
हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें मालूम है ना कि महामारी है और इसका वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। रोली गुस्से में बोली, आप भी भूल रही हैं मम्मी कि मैं एक बालिग हूँ। आपको शायद मालूम नहीं कि जिस तरह का व्यवहार आप मेरे साथ कर रही हैं वो घरेलू हिंसा के दायरे में आता है और यह एक मानसिक और भावनात्मक हिंसा है। शिखर ने अपने मम्मी पापा से कहा, जब रोली ने कुएं में छलांग लगाने का निर्णय ले लिया है तो आप उसे रोकिए मत। शिखर बिना कुछ बोले रोली को उस हॉल के गेट तक छोड़ आया। हॉल के गेट पर भीड़ देख शिखर ने रोली से कहा, रोली एक बार और सोच लो। रोली मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो गुरुजी को घर पर बुलाना चाहती थी, पर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिद के कारण मैं यहाँ पर हूँ। रोली जैसे ही हॉल के अंदर पहुंची, बाहर गेट पर खड़े युवकों ने उसका मास्क उतरवा दिया और फिर गंगा जल से उसके हाथ धुलवाए। अंदर धीमा धीमा संगीत चल रहा था। रोली ने देखा कि तकरीबन 300 लोग वहां थे। हर कोई गुरुजी के आगे सिर झुकाकर श्रद्धा के साथ दान दे रहा था। रोली भी गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, गुरुजी मेरे पास तो बस ये गहने हैं देने के लिए। गुरुजी शांत स्वर में बोले, बेटी दान से अधिक भाव का महत्व है। तुम जो भी पूरी श्रद्धा से भेंट करोगी वह हमें स्वीकार है। सात्विक भोजन, सात्विक माहौल, न कोई महामारी का डर और न ही चिंता। रोली को इतना हल्का तो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसका गुस्सा भी काफूर हो गया था। अब तो रोली को अपने परिवार की बुद्धि पर तरस आ रहा था कि वो ऐसे अच्छे आनंदमय वातावरण से वंचित रह गए हैं। पूरा दिन गुरुजी के प्रवचन और यज्ञ में बीत गया था। रात में जब रोली सोने के लिए कमरे में गई तो देखा कि उसके छोटे से कमरे में 8 महिलाओं के बिस्तर लगे हुए थे। रोली पहले तो हिचकिचाई, पर फिर उसे गुरुजी की कही हुई बात याद आई कि कैसे हमने डर डर कर इस वायरस को अपने ऊपर हावी कर रखा है। यह वायरस मनुष्य को मनुष्य से दूर करता जा रहा है। दरअसल ऐसे पूजा हवन से ही इस महाकाल वायरस का सफाया हो जाएगा। ये ऊपर वाले का इशारा है हम मूर्ख मनुष्यों के लिए कि हम उनकी शरण में जाएं। अगर विज्ञान करने में सक्षम होता तो पूरे विश्व में त्रासदी नहीं मची रहती। ये सब बातें याद आते ही रोली शांत मन से आंखें बंद करके सो गई। सुबह 6 बजे रोली की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वह रुई की तरह हल्की हो गई है। गुरुजी को स्मरण करके रोली ने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन लगाया और फिर शिखर को फोन कर अपना हाल चाल बताया। अगला दिन भी भजन प्रवचन और ध्यान में ऐसे बीत गया कि रोली को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। तकरीबन 500 लोग इस पूजा में सम्मिलित थे, परंतु न तो कोई आपाधापी थी और न ही कोई घबराहट। शाम के 7 बजे रोली ने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने उसे भभूति देते हुए कहा, बेटी ये भभूति तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेगी। जब रोली बाहर निकली तो देखा कि शिखर कार में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रोली बिना कोई प्रतिक्रिया किए कार में बैठ गई। घर आकर भी वह बेहद शांत और संभली हुई लग रही थी। रोली ने किसी से भी नहीं कहा और न ही उसके सास ससुर ने उससे कुछ पूछा। अगले रोज सुबह सुबह शिखर ने रोली को खुशखबरी सुनाई कि बहुत दिनों से जिस कंपनी में उसकी बात अटकी हुई थी वहां से बात फाइनल हो गई है। 1 अगस्त को उसे पूना में ज्वाइनिंग के लिए जाना है। रोली नाचते हुए बोली, ये सब गुरुजी की कृपा है। शिखर बोला, अरे वाह, मेहनत मैं करूं और क्रेडिट तुम्हारे गुरुजी ले जाएं। जब से रोली गुरुजी के पास से आई थी उसने सावधानी बरतनी छोड़ दी थी। शिखर की नौकरी के कारण रोली का विश्वास और भी पक्का हो गया था और फिर 1 हफ्ते बाद रोली को वह खुशखबरी भी मिल गई जिसका पिछले 5 साल से इंतजार कर रही थी। वह माँ बनने वाली थी। घर में ऐसा लग रहा था चारों ओर खुशियों की बरसात हो रही है। रोली को पक्का विश्वास था कि देर सवेर ही सही शिखर और उसका परिवार भी गुरुजी की भक्ति में आ जाएगा। पर जब 5 दिन बाद रोली को बुखार हो गया तो रोली के सास ससुर और शिखर के होश उड़ गए थे, परंतु रोली ने कोई दवा नहीं ली बल्कि गुरुजी के यहाँ से लाई भभूति चाट ली। शिखर ने रोली को टेस्ट कराने के लिए भी कहा, परंतु रोली ने कहा,
मैंने गुरुजी से फ़ोन पर बात की थी, मुझे वायरस हुआ है। गुरुजी ने कहा कि परसों तक सब ठीक हो जाएगा। पर उसी रात अचानक ही रोली को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रोली को महसूस हो रहा था कि जैसे पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। शिखर रात में ही रोली को लेकर अस्पताल भागा। बहुत मुश्किलों से रोली को किसी तरह अस्पताल में दाखिला मिला। पुलिस ने पूछताछ की तो एक के बाद एक लगभग 500 लोगों की एक लंबी कोरोना चेन बन गई। गुरुजी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यज्ञ में शामिल हुए परिवारों का जब कोरोना टेस्ट हुआ तो ऐसा लगा कोरोना बम का विस्फोट हो गया है। जहां पहले शहर में बस गिनती में 50 मामले थे, अब वे सीधे 500 पार कर गए थे। रोली शर्म के कारण आंख नहीं उठा पा रही थी। काश उसने शिखर और उस परिवार की बात मान ली होती। रोली को अपने से ज्यादा पेट में पल रहे बच्चे की चिंता हो रही थी। उधर शिखर को रोली के साथ साथ अपने डायबिटिक माता पिता की भी चिंता हो रही थी। शिखर को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों रोली की इस अंधभक्ति का नतीजा रोली के साथ साथ पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। आखिर कब तक हम पढ़े लिखे लोग भी अपने आप को इस तरह अंधविश्वास के कुएं में धकेलते रहेंगे? आखिर क्यों हम आज भी हर समस्या का शॉर्टकट ढूंढते हैं? आखिर क्यों? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।